हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो टीचर्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट टीसी लेकर हमारे स्कूल से चला जाता है या किसी वजह से वो स्कूल छोड़ देता है तो उस स्टूडेंट को हमें ड्रॉप बॉक्स में किस तरह से डालना है। स्टूडेंट प्रमोट करते वक्त हमने ये देखा था कि अगर कोई स्टूडेंट टीसी लेकर जा चुका है तो हम उसके लिए प्रमोट करते वक्त लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ये ऑप्शन सेलेक्ट करते थे और ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वो स्टूडेंट हमारी इनएक्टिव लिस्ट या ड्रॉप बॉक्स में चला जाता था। इन केस अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज होने के बाद हमारा स्कूल छोड़ता है तो उसको किस तरह से हमें ड्रॉप बॉक्स में डालना है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इस बात का भी ख्याल रखिए, हम किसी स्कूल से या कोई हमारे स्कूल से उस वक्त स्टूडेंट को अटैच नहीं कर सकता जब तक वो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में ना हो। इसलिए जिन स्टूडेंट की टीसी इशू हो चुकी है उन स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले हमें स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर चाहिए। परमानेंट एजुकेशन नंबर किस तरह से मालूम करते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से परमानेंट एजुकेशन नंबर हासिल किया जाता है। परमानेंट एजुकेशन नंबर मिल जाने के बाद यहाँ हमें लेफ़्ट साइड में चंद ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें से सेकंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। हमें इस ऑप्शन को चूज़ करना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ लिखा होगा मॉड्यूल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और मार्किंग स्टूडेंट इनएक्टिव एंड ड्रॉप आउट 2023-24। यानी कि अगर स्टूडेंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जाता है तो उस स्टूडेंट को हमें ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा, या किसी वजह से वो स्टूडेंट स्कूल में इनएक्टिव हो जाता है तो उस स्टूडेंट को भी हमें ड्रॉप आउट या ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा, जिसके लिए हमें स्टूडेंट पैन इस ऑप्शन में स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद गो बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल आ जाएंगी जिसमें स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन और स्टूडेंट स्टेटस, ये इन्फॉर्मेशन नज़र आएंगी। यहाँ नीचे आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें पहला है लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, सेकंड है मार्क ड्रॉप आउट, थर्ड है मार्क इनएक्टिव। जिस वजह से स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ा है या वो इनएक्टिव हुआ है वो रीज़न आप चूज़ कर लेंगे। इस स्टूडेंट की टीसी इशू हुई है इसलिए हम पहला ऑप्शन लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां लिखा होगा आर यू श्योर टू इनिशिएट द टीसी लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी प्रोसेस, और स्टूडेंट का नाम और क्लास और डिवीज़न आ जाएंगी। कंफर्म करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको स्टूडेंट की टीसी इश्यू होने की डेट टाइप करनी है और कैप्चा कोड टाइप करना होगा। इसी तरह नीचे रिमार्क में हमें उसका रिमार्क लिखना होगा। रिमार्क लिखने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू टीसी दिस स्टूडेंट, दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स मेकिंग देम एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट बाय एनी अदर स्कूल। यानी कि ये बच्चा हमारे स्कूल से निकल जाएगा और ये बच्चा एलिजिबल हो जाएगा इम्पोर्ट के लिए, और जिस स्कूल में ये बच्चा गया है उस स्कूल वाले इस बच्चे को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विथ टीसी सक्सेसफुली। अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि वाकई स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में गया है या नहीं गया है, जिसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल इस ऑप्शन में ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च में उस स्टूडेंट की नेशनल आईडी टाइप कर लेंगे। यहाँ पर उस स्टूडेंट की डिटेल नज़र आ जाएंगी और यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम रहेगा एलिजिबल टू इम्पोर्ट अलाउड, यानी कि
दूसरा स्कूल इस स्टूडेंट को इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। तो इस आसान तरीके से हम अपने स्कूल में गलती से प्रमोट हुए या टीसी लेकर जा चुके स्टूडेंट को हमारे स्कूल से ड्रॉप बॉक्स में आसानी से डाल सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। थैंक यू।